स्वागत है योर फ्यूचर क्लासेस पर। मैं आपकी टीचर रिमझिमी। ठीक है, तो आज आपको हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल डेट जो क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं। आज आपके लिए हम 50 क्वेश्चंस लाए हैं। ये 10 मार्क्स आपको आपके कंफर्म हो जाएंगे जिन बच्चों ने क्लास 12 में हिस्ट्री ले रखी है, उन लोगों के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो आज आपको हम 50 क्वेश्चन करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, तो 300 नंबर 1 पर क्या है, 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो नंद वंश का पतन हुआ था, या फिर क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये लगभग हर पेपर में बार बार पूछा जा रहा है। तो आप आगे भी देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पर क्या है, 1829 ईस्वी में क्या हुआ था, तो सती प्रथा का अंत हुआ था। क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। नंबर थर्ड पॉइंट पे क्या है, मतलब तीसरे पॉइंट पर क्या है, तो 973 ईस्वी में क्या हुआ था, तो ब्रूनी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, ब्रूनी का जन्म हुआ था और राष्ट्रकूट वंश का पतन हुआ था, चालुक्यों का उदय हुआ था। और अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, तो क्या हम 1336 ईस्वी में क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हिस्ट्री में बार बार आ रहे हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड वालों के लिए है, जो आर्ट लिए बैठे हैं उन लोगों के लिए हिस्ट्री पोर्शन में जो है, तो वो ये 10 मार्क्स का आना ही आना होता है। तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ठीक है, तो क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1336 ईस्वी में। अब फिफ्थ पॉइंट पे क्या है, हम लोगों को याद रखना है, 1605 ईस्वी में क्या हुआ था, अकबर की मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था, मतलब अकबर की मृत्यु हुई थी। हम लोगों को ये याद रखना है, कब हुई थी, 1605 ईस्वी में क्या हुई थी, अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब 6 पॉइंट पे क्या है, 1875 ईस्वी में क्या हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, या फिर दक्कन विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, दक्कन विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हम 6 पॉइंट तो हो गया है, तो अब आते हैं हम क्या 7 पॉइंट पर। तो इसमें क्या है, 1885 ईस्वी में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आते हैं हम 8th पॉइंट पर। क्या है, 1907 ईस्वी में क्या हुई थी, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। ये आपको याद रखना है, या फिर ये आप लिख सकते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अब आते हैं 9th पॉइंट पर। 1972 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक, अब 10वें पॉइंट पर हम 1935 ईस्वी में क्या हुआ था, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। क्या हुआ था, 1935 ईस्वी में, तो क्या हुआ था, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। और अब आते हैं हम 11वें पॉइंट पर। 1827 ईस्वी में क्या हुआ था, तो मंगल पांडे का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, 1827 ईस्वी में मंगल पांडे का जन्म हुआ था। अब आते हैं 12वें पॉइंट पर। इसमें क्या है, 319 से 320 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो गुप्त साम्राज्य के उदय का वर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है, 319 से 320 ईसा पूर्व, तो ये क्या माना जाता है, गुप्त साम्राज्य के उदय का वर्ष माना जाता है। अब आते हैं 13वें पॉइंट पर। 1206 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो हान राजवंश की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी, हान राजवंश की स्थापना की गई थी 1206 ईसा पूर्व में। अब आते हैं 14वें पॉइंट पर। ठीक है, तो 1347 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो बहमानी सल्तनत की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी, बहमानी सल्तनत की स्थापना की गई थी। 15वें पॉइंट पर हम लोग आते हैं। 500 से 400 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो सिकंदर महान की विजय की शुरुआत हुई थी। विजय मतलब प्राप्त विजय करते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाकर युद्ध वगैरह करके वहाँ की विजय प्राप्त करते हैं वहाँ से, तो उसे हम बोलते हैं विजय प्राप्त की थी।
ठीक है। तो अब आते हैं 16वें पॉइंट पर। 1878 ईस्वी में क्या हुआ था? तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। 16वें पॉइंट पर क्या है? 1878 ईस्वी में क्या हुआ था? तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। ठीक है। अब आते हैं हम 17वें पॉइंट पर। 1600 से 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? महाजनपदों का उदय हुआ था। क्या हुआ था? महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है। 1600 से 500 ईसा पूर्व में। सॉरी स्टूडेंट, ये 600 से 500 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ था? महाजनपदों का उदय हुआ था। क्या हुआ था? महाजनपदों का उदय। अब आते हैं 17वें पॉइंट पर। 335 से 375 ईस्वी में क्या हुआ था? मौर्य साम्राज्य का शासनकाल हुआ था। क्या हुआ था? मौर्य साम्राज्य का शासनकाल, मतलब इतने वर्ष तक रहा था। कब से कब तक? 335 से 375 ईसा पूर्व तक। अब आते हैं हम 19वें पॉइंट पर। 606 से 647 ईस्वी तक। तो क्या हुआ था? 606 से 647 ईस्वी तक तो हर्षवर्धन साम्राज्य का शासनकाल हुआ था। क्या हुआ था? हर्षवर्धन साम्राज्य का शासनकाल चला था। ठीक है। अब आते हैं 20वें पॉइंट पर। इसमें क्या है? 711 से 712 ईस्वी के बीच में क्या हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु प्रांत पर विजय प्राप्त की थी। क्या हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु प्रांत पर विजय प्राप्त की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगभग में याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है। अब आते हैं 21वें पॉइंट पर। क्या है? 1939 ईस्वी 1939 ईस्वी के बीच में क्या हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। अब आते हैं हम 22वें पॉइंट पर। 1838 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? 1838 ईस्वी में प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब आते हैं हम 23वें पॉइंट पर। ठीक है। तो 1771 ईस्वी में क्या हुआ था? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स वालों के लिए, ये आपसे पूछा ही जाने वाला क्वेश्चन है। क्या हुआ था 1771 ईस्वी में? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो हुआ था। पानीपत के तीसरा युद्ध हुआ है। ठीक है। अब आते हैं हम 24वें पॉइंट पर। 1556 ईस्वी में क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब आते हैं हम 25वें पॉइंट पर। 1526 ईस्वी में क्या हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है। तो अब आते हैं हम 26वें पॉइंट पर। 563 ईस्वी में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईस्वी में क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये याद हमको रखना है। और 27वें पॉइंट पर क्या है? 1949 ईस्वी में क्या हुआ था? तो भारतीय संविधान का अंगीकृत होना। क्या हुआ था? 1949 में ईस्वी में तो भारतीय संविधान का अंगीकृत होना हुआ था। ठीक है। अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 12 के लिए जिन्होंने आर्ट्स ले रखी है। ठीक है। और ये है 28वां पॉइंट। 28वें पॉइंट में क्या दे रखा है हम लोगों को? ये 1928 ईस्वी में क्या हुआ था? तो भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, मतलब एंट्री हुई थी। जो साइमन कमीशन था भारत में आया था, तो वो कब आया था? 1928 ईस्वी में। ठीक है। अब आते हैं 29वें पॉइंट पर। अब 29वें पॉइंट पर क्या दे रखा है? 1945 ईस्वी में क्या हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और 30वें पॉइंट पर क्या दे रखा है? 540 ईस्वी या 599 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 540 ईस्वी या
599 ईसा पूर्व जो दे रखा होगा तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद। 31वें पॉइंट पर क्या है आप देखते हैं हम लोग। 573 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमने आपको पहले ही बता रखा और एक बार और बता दे रहे हैं कि आपको 50 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 10 मार्क्स का आना ही आना है, तो आप लोग देर ना करें इसको याद करने में। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और अब आते हैं 32वें पॉइंट पर, 32 पॉइंट पर क्या है, 321 से 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, जो आपसे पूछ लिए 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था या 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब आते हैं 33वें पॉइंट पर, 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, भारत में मौर्य साम्राज्य का अंत व शुंग वंश का उदय हुआ था। क्या हुआ था, भारत में मौर्य साम्राज्य का अंत व शुंग वंश का उदय हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। अब आते हैं 34वें पॉइंट पर, तो इसमें क्या है, 78 ईस्वी में क्या हुआ था, तो शक संवत की शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी, शक संवत की शुरुआत। ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हमेशा पूछा जा रहा है, यूपी बोर्ड वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट से क्या है, 78 ईस्वी में क्या हुआ था, तो शक संवत की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो 35वें नंबर पे क्या है, 375 ईस्वी में क्या हुआ था, समुद्रगुप्त का निधन हुआ था। क्या हुआ था, 375 ईस्वी में तो समुद्रगुप्त का निधन हो गया था, अर्थात मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं 36वें पॉइंट पर। 36वें पॉइंट पर क्या दे रखा है हम लोगों को, 606 ईस्वी में क्या हुआ था, आपको ये भी याद रख सकते हैं या आगे का भी कुछ याद रख सकते हैं जो अभी आया था। ठीक है, आगे देख लेना, हर्षवर्धन का सिंहासनारोहण। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, हर्षवर्धन का मतलब कि वो एक टाइप से राजा बनाया गया था। ठीक है, वो हुआ था हर्षवर्धन का। ठीक है, 606 ईसा पूर्व में, जब हमसे 606 ईस्वी में। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है। अब आता है 37वें नंबर पर क्या है, 965 ईसा में क्या हुआ था, जब हमसे पूछेगा 965 ईस्वी में क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्या हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये हमको याद रखना है। क्या याद रखना है, इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब आते हैं 38वें पॉइंट पर, 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, तो ये आपको याद ही रखना है, ये इम्पोर्टेंट से, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, और अब ये याद रखना है 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अब आते हैं 39वें पॉइंट पर। अब क्या है इसमें, 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड वालों के लिए, आपको ये क्वेश्चन याद ही करने हैं। तो 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए हम वीडियो लाए हैं। और आप देख सकते हैं ये प्लासी का युद्ध यूपी बोर्ड में बार बार आ रहा है, जो क्लास 12 के लिए है, जो जिन्होंने हिस्ट्री ले रखी है। ठीक है, अब आते हैं हम 40वें पॉइंट पर। 1773 क्या है, 1773 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रथम रिहल्ला युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, प्रथम रिहल्ला युद्ध, रोहिल्ला युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, प्रथम रोहिल्ला युद्ध। ठीक है, अब आते हैं हम 41वें पॉइंट पर। क्या आते हैं हम 41वें पॉइंट पर, इसमें क्या दे रखा है, 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, एमसीक्यू में भी हिस्ट्री में पूछ सकते हैं। क्या वो 1905 ईस्वी में क्या हुआ था,
बंगाल का विभाजन हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद ही करने हैं। अब आते हैं 42वें पॉइंट पर, क्या दे रखा है 1922 ईस्वी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, ठीक है, तो क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। अब आते हैं 43वें पॉइंट पर, 43वें पॉइंट पर क्या दे रखा है 1930 ईस्वी में क्या हुआ था, तो नमक कानून को तोड़ा गया था, क्या हुआ था, नमक कानून को तोड़ा गया था 1930 ईस्वी में, ठीक है। अब आते हैं 44वें पॉइंट पर, क्या है 44वें पॉइंट पर, 1950 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था 1950 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब आते हैं 45वें पॉइंट पर, क्या दिया है 527 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आजकल पूछा ही जा रहा है, ठीक है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब आते हैं 46वें पॉइंट पर, क्या दिया रखा है 323 पॉइंट, मतलब क्या दिया रखा है 323 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहा है अपने वर्ल्ड में, जिन्होंने हर कंट्री में लगभग जीत प्राप्त की, जहां भी जाता था वहां जीत कर ही आता था, ठीक है। तो अब क्या देखना है 46वां पॉइंट हो गया। अब 47वें पॉइंट पर क्या देख रखा है 232 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो अशोक की मृत्यु हुई थी, क्या हुई थी, अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में क्या हुई थी, अशोक की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब आते हैं हम 48वें पॉइंट पर, क्या है 72 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, शुंग वंश का पतन हुआ था, क्या हुआ था, शुंग वंश का पतन हुआ था, ये आपको याद रखना है, यूपी बोर्ड में ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 49वां, तो इसमें क्या दे रखा है 1931 ईस्वी में क्या हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।